अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, उससे पहले लगातार कांग्रेस पार्टी को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा से लेकर बाबा सिद्दीकी और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है। चौहान के जाने से महाराष्ट्र में कांग्रेस पर विधायकों को बचाने का भी संकट मंडरा रहा है और राज्य में नेतृत्व संकट भी है। अभी महाराष्ट्र का झटका लगा था और कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश के बुरी खबरें आने लगी हैं। जी हां, राज्यसभा के लिए अशोक सिंह का नाम सामने आने के बाद से पार्टी से ही पूर्व सीएम कमलनाथ पार्टी से नाराज चल रहे हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में कभी भी जा सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और आज ही छिंदवाड़ा से सांसद और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अपने एक्स अकाउंट के बायो से कांग्रेस पार्टी का नाम हटाया था और उसके बाद ही दोनों को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो दिल्ली आ चुके हैं और अब बीजेपी में जाएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस पर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा होगा तो सबसे पहले मीडिया को ही बताया जाएगा। आमतौर पर नेता सीधे ऐसी खबरों को खारिज कर सकते हैं, लेकिन कमलनाथ ने ऐसा नहीं किया। इसके चलते ही ये कयास और ज्यादा पुख्ता हो गए कि संभवतः कमलनाथ की बीजेपी के साथ बातचीत चल रही है। अब इसमें ये देखिए आप कि इधर रिएक्शंस ये आ रहे हैं, जैसा कि आपको हम बता दें कि जानकारी मानते हैं कि पुख्ता तरीके से खारिज नहीं किया इस बात को कि खबर आपको पहले बताएंगे, मीडिया से ये कहा उन्होंने, लेकिन उसे ये नहीं कहा कि ये खबर गलत है। दिग्विजय सिंह अब से कुछ देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें करते हैं कमलनाथ की लॉयल्टी की कांग्रेस के साथ और उनका एक लंबा रिश्ता, एक नाता जो कई सालों का है। लेकिन इस बीच खबरें और भी हैं और वो खबरें भी काफी अहम हैं कि सबसे पहले ये कि कमलनाथ पार्टी को क्यों छोड़ना चाहते हैं, क्यों अलविदा करना चाहते हैं, क्योंकि हाल में ही जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उस हार का ठिकरा कहीं ना कहीं कमलनाथ पर फूट रहा है। दूसरा ये कि अध्यक्ष पद से हटाए गए। तीसरा ये कि राज्यसभा जाने का शायद जो उन्हें एक उम्मीद नजर आ रही थी वो भी नहीं हो पाया जब राजस्थान से नामांकन भरा सोनिया गांधी ने। उसके अलावा एक ऊंचा पद की उनके कहीं ना कहीं दिमाग में था कि उन्हें एक उच्च पद मिल जाएगा यहाँ पर और एक सही पोजीशन पे वो आ जाएंगे, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। और दूसरा ये कि मध्य प्रदेश में ये दो नेता हैं, इनके बेटे हैं और रिश्तेदार हैं जो तमाम राजनीति को मध्य प्रदेश की अच्छे से संभालते हैं। अगर हम युवाओं की बात करें तो बेटे हैं और अगर हम उन नेताओं की बात करें जो बुजुर्ग तो हो गए हैं लेकिन काफी एक्सपीरियंस नेता कहे जाते हैं, वो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। इन दो नेताओं के बीच में तकरार लगातार बढ़ती जा रही थी और ये हाल में हुए चुनाव में भी देखने को मिला। तो क्या ये रीजंस हैं कमलनाथ के पार्टी छोड़ने के? और अगर ये पार्टी छोड़ते हैं तो फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है। तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। वीरेंद्र जी, स्वागत है उनका। आप सुनिए युवा नेताओं की कहानी। कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा युवा चेहरा था जो कि कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव के बाद उनके साथ हुई अनदेखी से वो काफी नाराज हुए और बीजेपी में चले गए। अब कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी
दिग्विजय सिंह जैसे नेता ही उनके पास रह गए, जिसके अलावा सुरेश पचौरी से लेकर अरुण सुभाष चंद्र यादव, अजय सिंह कांतिलाल भूरिया, गोविंद सिंह जैसे नेता हैं, लेकिन जीतू पटवारी के अलावा इनमें से सभी बुजुर्ग हैं। अब आप समझिए कि विकल्प की जब हम बात करते हैं कि जब एक लंबा नाता इन नेताओं का रहा है और परिवार से ही रहा है, इनके तमाम परिवार के सदस्य कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं, तो ये बात क्या कांग्रेस देख रही है? क्या कांग्रेस इसको संभाल पाएगी? क्या मैनेजमेंट करना कांग्रेस के लिए इजी होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब है। देखिए, अशोक चौहान चले गए और ये तमाम बड़े नेता चले गए, चाहे वो किसी भी लालच में गए हो या किसी भी लालसा में गए हो। मोदी और बीजेपी की जो रणनीति है वो साफ दिखाई देती है, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि कितने नेता और बीजेपी जो है अपनी तरफ करेगी, और इसी तरह का उन्होंने एक सटायर तो किया है, तंज तो किया है, लेकिन बात ये भी सही है कि आपके नेता इतने कमजोर क्यों हैं कि वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, और अभी और भी नेता जाएंगे। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, कई पूर्व मंत्री हो सकते हैं, कई बड़े नेता हो सकते हैं, कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम और भी हो सकते हैं जो बीजेपी में जाएंगे। अगर इस तरह के हालात रहे तो कांग्रेस के लिए शायद बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कमलनाथ नहीं जा रहे हैं। इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि पुराने नेता हैं और ऐसे ही रिश्ता छोड़कर वो नहीं जा सकते हैं, मीडिया को ब्रेकिंग चलानी होती है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन कमलनाथ अगर जा रहे हैं और उसको लेके खबरें आई हैं तो यकीन मानिएगा इसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई जरूर है। आज नहीं तो कल कमलनाथ बीजेपी में जरूर नजर आएंगे। आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा? तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में हैं और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, ये राजनीति है। और 84 दंगा कैसे भूल सकते हैं जिसमें कमलनाथ का लगातार नाम आता रहा है और शायद बीजेपी भूल गई है। ये तमाम बातें, क्योंकि जैसे कि बार बार ये कहा जाता है कि जब बीजेपी में जो नेता चले जाते हैं वो साफ सुथरी छवि के हो जाते हैं, ना तो उनके पास फिर वो भ्रष्टाचारी रहते हैं, ना उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया होता है। वो एक साफ सुथरी छवि के हो जाते हैं जब वो बीजेपी में चले जाते हैं, और बीजेपी बिल्कुल भूल जाती है, डिलीट कर देती है ये तमाम बातें। ये भी हमें समझना चाहिए और शायद ये आप सभी को समझना की बहुत जरूरत है कि इस राजनीति में क्या क्या बड़े बड़े खेल होते हैं। और मध्य प्रदेश से एक कद्दावर बड़ा चेहरा कमलनाथ कहे जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे।